ऐसा कोई रिलीफ ज़रूर होना चाहिए था कि छोटे मुलाजमीन के लिए कोई रिलीफ होना चाहिए था। ये बड़े जो हैं 18 ग्रेड ऑनवर्ड्स उनको पेट्रोल भी फ्री होता है, गाड़ियाँ फ्री होती हैं, बिजली फ्री होती है। तो ये मराद मेरा ख्याल है कि नीचे वाले तबके तक आनी चाहिए थी। ये अभी भी किया जा सकता है। तो मजमूई तौर पर बजट रिवायती है, पीपल फ्रेंडली तब होगा जब इसमें अमल हो जाएगा। मजमूई तौर पर बजट का अंदाज़ा तब होगा सिंध हुकूमत के कि जब इसकी तरक्याती स्कीमें अगस्त से अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा। करप्शन का रेट कम करना होगा। सिंध में करप्शन का रेट बहुत ज़्यादा है। अगर तरक्याती स्कीमें 450 अरब रुपए की हैं और 30% अगर करप्शन ही है, जिसमें किकबैक या अंडर द टेबल या परसेंटेज माफिया है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 150 अरब रुपए, 120 अरब रुपए तो करप्शन में चले गए। तो जब 120 अरब रुपए ठेकेदार बांटेगा तो काम क्या करेगा? तो ये एक बहुत ही सख्त मेरी तनकीद है, मेरी जमात की तरफ से तनकीद है कि जो भी काम हो ट्रांसपेरेंट हो और जो रकम मखसूस की गई है ईमानदारी से लगे। नंबर गेम के लिहाज से तो बड़ा दिलफरेब बजट है, बहुत ज़्यादा इसमें बड़ी बड़ी रकमें रखी गई हैं। 1713 अरब रुपए का बजट मैं समझता हूँ मुल्कों का बजट होता है। अब इस बजट के अंदर जो तरक्याती स्कीमें, हैरत अंगेज़ तौर पर जो तरक्याती फ़ंड है वो 450 अरब रुपए से ऊपर है, जिसमें 70 अरब रुपए हमें बाहर से मिलेंगे और अफसोस के साथ 6 अरब रुपए सिर्फ हमें विफाक से मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि सूबे का बजट जो है, जो तरक्याती है अपना ज़ाती, वो 360 अरब रुपए के करीब है। लेकिन ये रकम रख देना काफ़ी नहीं है। ये मैं चीफ मिनिस्टर सिंध को बार बार ये बात कहता रहा हूँ और इस बार भी कहूँगा कि पिछली बार भी आपका बजट 225 अरब रुपए था, लेकिन खर्च हुए 160 अरब रुपए। असल चीज़ है तरक्याती बजट रखा जाता है आवाम की फलाह बहबूद की स्कीमों के लिए, अस्पतालों की तज़ीन व आराइश के लिए, स्कूलों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, निकासियाब के लिए, पानी के लिए। लेकिन अगर आप 450 अरब रुपए रख कर खर्च करें 150 अरब रुपए, 200 अरब रुपए, तो फिर ये बजट की नाकामी। एक अफसोसनाक बात यह कि वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 6 अरब रुपए रखे। हमारे साथ जो मिसकमिटमेंट किया, मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट ने, उस पर शहबाज शरीफ साहब को नज़रसानी करनी चाहिए। और दूसरी अहम तरीन बात कि ट्रांसपोर्ट पे सिंध हुकूमत ने 13 अरब रुपए रखे। 14 साल बाद, 13 साल बाद बसें आ रही हैं। हमें तो इंट्रा सिटी बसेस भी देनी थी, हमें ये ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन, जितने कलर की लाइनें इसमें बसें डालनी हैं। तो इसके लिए तो काफ़ी बड़ा बजट होना चाहिए था। तो 13 अरब रुपए बजट ट्रांसपोर्ट के लिए, जो शहर ट्रांसपोर्ट के लिए सिसक रहा है, वो नाकाफ़ी। दूसरी अहम बात, शायद चीफ मिनिस्टर साहब K4 के बारे में बताना भूल गए। हमारी ये बड़ी दिलचस्पी होगी कि अभी मेगा स्कीम्स हम देखेंगे कि K4 में सूबा और विफाक मिलके क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो प्रोजेक्ट 25 अरब रुपए का था पानी का, वो अब 150 अरब रुपए पर पहुँच गया है। और पिछले 3.5 साल वज़ीर आज़म और वज़ीर आला एक दूसरे से ना मिलने की कसम खा के बैठे हुए थे, बेड़ा गर्क हमारा हुआ। ये शहर पहले ही पानी को तरस रहा था और PTI हुकूमत को ये जबकि वाज़ेह था कि पानी के मंसूबे तरजीह बुनियाद पर हैं, लेकिन 3.5 साल तक K4 पे पिछले दौर में कोई काम 1 रुपया न रखा गया, न खर्च हुआ गया, क्योंकि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की आपस में चपकलिश थी। इस वजह से पूरे सूबे का, ख़ास तौर पे कराची का सत्यानाश हुआ। डिलिमिटेशन हुई है, उसमें ज़्यादती है कि अगर एक UC इंटीरियर में 10,000 का उसमें फ़र्क है और वही UC कराची में 25,000 का फ़र्क होता है, जो स्पैन ऑफ UC है वो बड़ा ही गैर आइनी है, गैर कानूनी है। तो उसको हमने अदालत में चैलेंज किया है और हम चाहते हैं कि 90 दिन इंतखाबात बल्दियाती ताख़ीर किया जाए ताकि इसकी जो डिलिमिटेशन है वो दोबारा से की जाए। और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर जब तक अमल नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ गया है जो इलेक्शन कमीशन को भी जिसकी पाबंदी करना ज़रूरी है, तो उस कवानीन को भी इस लोकल गवर्नमेंट में अमल दरामद करना होगा। विफाक के हम इत्तेहादी हैं, 2 वजारतें हमारे पास हैं, तो इत्तेहादी होते हुए भी विफाक से शिकवा किया कि 6 अरब रुपये नाकाफ़ी।
सिंध हुकूमत के ताहाल हम इत्यादि नहीं है, वर्किंग रिलेशनशिप है, एग्रीमेंट है। और उस एग्रीमेंट में बहुत दो काम मैंने अभी आपको बता दिए कि ये हो गए। जैसे जैसे मुआहदे पे अमल दरामद होगा हम बताते जाएंगे। हाँ, सुस्त रवि का शिकार है एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक मुआहदा है उसमें अमल दरामद सुस्त रवि का शिकार है। सिंध हुकूमत के साथ हमारा जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसमें दो कामयाबी मजीद हुई हैं। एक, हमने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का बिल कल पास किया है और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बिल में पहली दफ़ा हमने खातून मेंबर मुस्तकिल की और एक अक़लियती मेंबर मुस्तकिल किया। ये पहले कभी नहीं था। मेडिकल की बच्चियां आती थी, इंटरव्यू देती थी और उनके सामने कोई खातून नहीं होती थी। और इसी तरह अक़लियत के जो उम्मीदवार होते थे उनसे तमाम इस्लामिक हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते थे। तो अब मैंडेटरी हो गया कि अक़लियती उम्मीदवार होगा तो सामने भी पैनल में अक़लियती मेंबर बैठेगा। तो एक हमारी सबसे बड़ी कामयाबी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो हैदराबाद हाई कोर्ट की वजह से बनता उसे रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। इंशाल्लाह उसके मेंबरान भी मशावरत से लगाए जाएंगे। दूसरी अहम तरीन बात, जो अहम तरीन एक नोटिफिकेशन निकला है, ये भी हमारी सिंध गवर्नमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप है कि अब सरकारी नौकरी लेने से पहले लाजमी डोमिसाइल और पीआरसी की तस्दीक होगी। चाहे किसी ने कहीं का भी बनाया हो, कराची तक कश्मीर, ऑफर लेटर देने से पहले, ज्वाइनिंग देने से पहले उसके डोमिसाइल की तस्दीक होगी। ये नोटिफिकेशन भी निकल गया।